विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। इस वीडियो में कौन सा श्लोक था? इस वीडियो में 1 मिनट 17 हो गए थे ना, 17 हो गए थे। अभी कौन सा है? 18वां श्लोक। 18वां श्लोक क्या है? ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। 18वां श्लोक क्या है? ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों कर्म के प्रेरक हैं तथा करण, कर्म और कर्ता ये 3 कर्म के संग्रह हैं। ठीक है। यहाँ ज्ञान का अर्थ कर्तव्य अकर्तव्य का व्यवहारिक ज्ञान है, ये परमार्थ ज्ञान नहीं है यहाँ। ठीक है। ज्ञान शब्द का अर्थ, ज्ञेय शब्द, ज्ञेय का अर्थ है दृश्य वर्ग, जो दृश्य को समझना चाहिए, और करण इंद्रिय वर्ग, मन बुद्धि आदि है। तात्पर्य यह है कि ज्ञानादि के द्वारा जो कर्म में प्रेरणा होती है और करणादि के द्वारा क्रिया की निष्पत्ति होती, इन सब का साक्षी आत्मा क्या है? अकर्ता ही रहता है। ठीक है। अभोक्ता ही रहता है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता इनकी त्रिपुटी है ना। इसमें कैसा सत्व है, कैसा रज है, कैसा तम है, और कर्ता कर्म करण, इस त्रिपुटी में कैसा सत्व, कैसा रज और कैसा तम है, इसका संग्रह करके भगवान बताते हैं। संग्रह माने संक्षेप, सारी बात संक्षेप में ही बता दी जाती। भगवान कहते हैं ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय ये तीनों गुण, ठीक है, भेद से 3 तरह के होते हैं, और कर्ता कर्म करण भी गुण भेद से 3 तरह के होते हैं, नहीं होते हैं? ये 3 तरह के होते हैं गुण भेद से। ये 3 तरह के होते हैं। ऐसा। अब अच्छा, किसी ने एक महात्मा से कहा कि महाराज गोलोक सबसे ऊपर है ना। महात्मा ने कहा हाँ भैया ठीक है, वो तो है ही सबसे ऊपर। दूसरे ने कहा कि महाराज गोलोक सबसे ऊपर नहीं, साकेत सबसे ऊपर है। तो गोलोक तो गौओं के रहने की जगह है, और रामचंद्र भगवान साकेत में रहते हैं, गौवे चराने के लिए कृष्ण भगवान नीचे वाले लोग में रहते हैं। महात्मा बोला हाँ भैया रामचंद्र भगवान, बस पूछना है क्या? तो महाराज कहते हैं, पहले व्यक्ति कहा नहीं महाराज, गोलोक अंतरंग महल है, साकेत लोक दरबार है, वहाँ तो केवल दरबार होता, महल की बात दूसरी है, दरबार की बात दूसरी। महात्मा ने कहा हाँ भैया ऐसा ही है। एक ने कहा हमने स्वर्ग में एक अप्सरा को बुढ़िया के रूप में देखा। महात्मा ने कहा हाँ भैया जरूर देखा होगा। दूसरा बोला नहीं नहीं, स्वर्ग में तो भाई अप्सराएं रहती हैं, है ना। कोई बूढ़ा नहीं होता। झूठ बोले। महात्मा बोला हाँ भैया तुम भी ठीक। कहने का मतलब इस प्रकार महात्मा लोग सबको अनुज्ञा देते हैं कि ठीक है भाई, सबका निषेध कर दो। ये नित्य शुद्ध बुद्ध परमात्म तत्व में ये कोई बखेड़ा नहीं है। सबको ना, सबको हाँ, सबको कह सकते हो। केवल तत्वित ऐसा है क्योंकि वो बोलता है सबको ना और सबको हाँ कौन कह सकता है? केवल तत्वित कह सकता है। क्यों? वो अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में तो ये कुछ है ही नहीं, वो सबका निषेध करते हुआ। इसलिए बोलते हैं ना, कर्तत्व का निषेध हुआ, भोक्तत्व का फिर बोलते ही हत्वाभिमान लोकान, पिछले श्लोक में बोला है ना। ठीक है। इसका क्या अर्थ हुआ कि शंकर जी को ज्ञान है कि नहीं है? यदि है तो प्रलय करते हैं, तब पाप लगता है कि नहीं लगता? विष्णु भगवान को ज्ञान है कि नहीं? यदि है तो वे सबको दूध पिलाते हैं, भोजन देते हैं, सबके घर में धन भेज देते हैं, और तब उन्हें दान करने का पुण्य होता है कि नहीं? अच्छा, विष्णु भगवान को सब दान करने पर पुण्य नहीं होता, और शंकर भगवान को प्रलय करने पर पाप नहीं लगता। इसी तरह ब्रह्मा जी महाराज बच्चे पैदा कर देते हैं, उन पर परिवार नियोजन का कानून लागू नहीं होता, तो प्लानिंग कमीशन बिल्कुल बेकार हो जाता है वहां पर। इनकम टैक्स ऑफिस भी बेकार हो जाता है। तो असल में तत्वज्ञ महापुरुष यदि सारी सृष्टि का नाश कर दे, ठीक है, सबको मार डाले, वो तो किसी को मार ही नहीं रहा है। अरे मरे हुए को मारना, क्या मारना है ना? जिसकी सत्ता ही नहीं उसको, उसे क्या मारना? नहीं समझे? ऐसा है। अब इसके आगे कौन सा है? 19वां श्लोक। 19वां श्लोक लेते हैं। क्या है 19वां श्लोक? ये ज्ञान, कर्म और कर्ता गुण भेद से 3 प्रकार के होते हैं। आगे श्लोकों में बताते हैं ये 3 प्रकार के क्या भेद हैं। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधेव गुण भेदतः।
प्रोच्यते गुण संख्याने यदा वक्षणु तन्यपि। क्या मतलब हुआ? जिसमें गुणों का विवेचन किया है, जिसमें गुणों का विवेचन किया है, उस सांख्य शास्त्र, जिसने गुणों का विवेचन किया, उस सांख्य शास्त्र में ज्ञान कर्म और कर्ता भी गुण भेद से तीन तीन प्रकार के ही कहे जाते हैं। उन्हें भली भांति सुनो। ठीक है, आगे बता रहे हैं तीन प्रकार, तीन तीन प्रकार, यानी जो गुणों के संख्यान का प्रसंग है, उससे आप ये मत समझना कि जब गिनती करके किसी चीज को बताया जाता, नहीं, ये उससे उसकी महिमा बताई जाती। कई लोग ऐसा लगता है कि जब लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, अरब, करोड़ बता दिया तब उसमें महिमा बढ़ जाती। नहीं भाई, अरे ये तो गिन लिया गया ना, गिन लिया गया तो क्या हो गया? सीमित हो गया। अपरिमित जो गिनी हुई परिमित संख्या है, अपरिमित में जो गिनी हुई संख्या है ना, वो तो किस हिस्से में है? उसमें के जो परिमित हो गई, सीमित हो गई, वो तुच्छ हो गई। दर्शन शास्त्र का, वेदांत शास्त्र का सिद्धांत यह है कि जो वस्तु गिनी गई वो छोटी, तुच्छ हो गई, क्योंकि वो ब्रह्म गणित की कसौटी पर आता ही नहीं है। अच्छा देखो, बड़ी से बड़ी गिनती करो तो ये वो कहां तक है, हैं? बोलते हैं ना, अब तो पता नहीं करोड़, शंख, महाशंख, नील, पद्म, है ना ऐसा, परंतु असंख्य में वो कितने हैं? अपरिमित में कितनी है? अपरिमित में कितनी है? कुछ नहीं। तो अत्यंता भाव का अधिष्ठान अपरिमित में भासमान जो करोड़ महाशंख हैं, करोड़ करोड़ हैं नील, वो तो बिल्कुल मिथ्या है, तुच्छ है। ये बात वैष्णव संतों को भी मान्य है। अच्छा, वैष्णव, शैव, शाक्त, सभी मतों में ईश्वर भी सत्य है, जगत भी सत्य है। उनसे विनय पूर्वक ये प्रश्न पूछने योग्य है कि जितना सत्य ईश्वर है उतना ही सत्य जगत भी है, या उससे कुछ कम है? अब अगर वो कहें कि किंचित थोड़ा न्यून है, कम है, तो भाई उस किंचित को ही वेदांती लोग बोलते हैं अनिवर्चनीय। ठीक है, इसलिए जगत न्यूनता का जो आधार है, उस आधार में उस न्यूनता का निरूपण नहीं हो सकता कि वो कितनी तुच्छ है, कितनी क्षुद्र है, ये नहीं बता सकते। तो अब आओ गुणों के संस्थान में, उनके प्रकाशन के प्रसंग में हम ये बात निरूपित करते हैं क्या? कि ज्ञान, कर्ता और कर्म की त्रिपुटी, ये तीनों ही तत्व में क्या है? मिथ्या है। समझ में आया? अब इसके आगे 20वां श्लोक बताते हैं क्या? सर्वभूतेषु येनैकम, 20वां श्लोक यही है ना, सर्वभूतेषु येनैकम भावव्ययम् ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज ज्ञानम विद्धि सात्विकीम। जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य अलग अलग सब प्राणियों में एक अविभक्त अविनाशी भाव देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक जानो। उस ज्ञान को तुम सात्विक जानो। ऐसा ज्ञान पूर्ण पुण्य और ईश्वर एवं गुरुदेव की कृपा से ही होता है, यही यथार्थ ज्ञान है। ऐसा होने पर सब अपने ही हो जाते हैं, कोई इसमें किसी में कोई राग द्वेष नहीं रहता। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये ब्राह्मण है इत्यादि देखना भेद ज्ञान है। जहाँ भेद ज्ञान होता है वहाँ राग द्वेष होता है। सच पूछा जाए तो सब में एक सत्ता देखना ही ज्ञान है। भेद दृष्टि ही अज्ञान है, परंतु भक्ति में कार्य दृष्टि का महत्व होता है और ज्ञान में कारण दृष्टि का। ठीक है, ये बहुत सूक्ष्म बात बता रहा हूं मैं। कहीं कारण का महत्व अधिक होता है, कहीं कार्य का। जैसे लोक में पुत्र की अपेक्षा माता पिता को बड़ा माना जाता है, परंतु संन्यास ले लेने पर पुत्र भी बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये जो है माया, जीव जगत, ये सब स्वप्न मात्र हैं। ऐसी दृष्टि हो तो कारण दृष्टि ही का विशेष महत्व होता है, कारण दृष्टि ही मुख्य है। ठीक है, एक ज्ञान होता है सत्व का प्रकाशक, एक ज्ञान होता है सत्व से प्रकाशित। समझ में आया? एक प्रकाशक है, एक प्रकाशित है, और सत्व का प्रकाशक आत्मा है और सत्व से प्रकाशित विषय है। ज्ञान में जब किंचित भी विषय का संस्पर्श रहता है तब वह सात्विक ज्ञान होता। सर्वभूतेषु येनैकम, ये सारे के सारे भूत क्या हैं? तो स्वामी अखंडन जी बताते हैं, उन्हें एक महात्मा ने बताया था कि सचमुच भूत के भूत ही होते हैं,
भूत माने भूत प्रेत जो शमशान में दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने बताया उनको बचपन में गांव के एक आदमी ने कहा था कि आओ तुम्हें भूत दिखाएं, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो दिखाओ। अब अब उसके थोड़ी दूर पे आम का पेड़ था, तो थोड़ी देर बाद उस पेड़ से फक से आग गिरी और बुझ गई। बोला देखो ये भूत है। 5 मिनट बाद दूसरी फक से आग गिरी, बुझ गई। बोला ये देखो भूत देख रहे हो ना, भूत का खेल देखो। इतने में वो उनके चाचा आ गए, उन्होंने उन्हें खूब डांटा कि तुम बच्चे को डराते हो। उन्होंने कहा कि नहीं आओ चले हम चलते हैं। अब महाराज गए उस पेड़ के नीचे, हम भी चले गए, मतलब वो अखंडानंद जी बोले मैं वो भी चले गए उनके साथ। तो आम के पेड़ के ऊपर एक लंबा कपड़ा बंधा हुआ था, ठीक है। अखंडानंद जी बोले जब मैं गया वहाँ तो उन्होंने देखा कि एक लंबा कपड़ा बंधा हुआ था, उसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर गांठें बंधी हुई थी जिसमें बारूद भरा हुआ था। नीचे उस कपड़े में आग लगी हुई थी और ज्यों ज्यों गांठ जलती त्यों तो फक फक गिरती। वहाँ ना भूत था ना प्रेत, वो तो आग गिरती थी। तो ये अद्वितीय परमात्मा में जो ये चिद जड़ ग्रंथि है ना, उसी में से वृत्ति ज्ञान जो है फक फक करके निकल रहा है, वो यही भूत है। ठीक है, इसमें असल में एक अव्यय भाव है, एक अखंड सत्ता है और वो अविनाशी है। अविभक्तम विभक्तेषु, यहाँ सब चीजें अलग अलग बटी हुई हैं, परंतु जो ज्ञान नहीं बटता, जो चीज है वो ज्ञान वो नहीं बटता, वो सात्विक ज्ञान है। अनेक में एकता का दर्शन करना ही सात्विक ज्ञान है ना। इसको ऐसे समझो कि सात्विक ज्ञान वही होता है जो अलग अलग वस्तुओं को एक में देखता है। जैसे घड़े घड़े अलग अलग लेकिन माटी एक, लहरें अलग अलग लेकिन पानी एक, चिंगारियां अलग अलग लेकिन आग एक, हजारों घड़ों में हजार घटाकाश लेकिन आकाश एक। इसी प्रकार कोटि कोटि शरीर में, कोटि कोटि अंतःकरणों में, कोटि कोटि ब्रह्मांडों में जो एक चेतन को दिखाता है, उस ज्ञान का नाम सात्विक ज्ञान होता है। त्रिगुणातीत ज्ञान तो इससे भी विलक्षण होता है, उसमें विभक्त की सत्ता का नाश हो जाता है। विभक्त नाम की कोई वस्तु ही नहीं रहती, निर्गुण ज्ञान का स्वरूप ही अलग है। ठीक है, निर्गुण ज्ञान का स्वरूप अलग है। इसके आगे 21वां श्लोक क्या है, राजस ज्ञान बताते हैं। इसके आगे राजस ज्ञान क्या है, पृथक्त्वेन तु यज्ञ ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज ज्ञानम विधि राजसम। जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण भूतों में अनेक पदार्थ को भिन्न भिन्न पात्रों के रूप में जाना जाता, उस ज्ञान को राजस जानो। कैसे, एक को अनेक रूपों में देखना, अर्थात मिट्टी को भिन्न भिन्न पात्रों में जानना है। मिट्टी से बने घड़े सकोरे आदि को जानना राजस ज्ञान। इस प्रकार कारण ज्ञान सात्विक है और जो कार्य ज्ञान है वो राजस होगा। ये नियम है कि प्रीति कार्य में होती, कारण में नहीं होती है। ठीक है, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो पहले कारण पर दृष्टि ही जाती है, किंतु उसका आकर्षण नहीं होता। मान लीजिए आप किसी मतलब अच्छा घड़ा बना है, उसको देखा है तो उसको घड़ा अच्छा बना तो मिट्टी भी अच्छी लगती है नहीं। अगर कार्य में प्रीति लोभ से होती है और कारण में तो होती नहीं है। मिट्टी में प्रीति इसलिए हो रही क्योंकि आपको घड़े में प्रीति है। ठीक है, इसलिए उसे लेने के लिए दूर चले जाते हैं। तो कार्य में प्रीति होना ही जीव भाव है, क्योंकि परिच्छिन्न दृष्टि है ना, होने पर ही कार्य में प्रीति होती है। व्यापक दृष्टि हुए बिना कार्य का मोह निवृत्त नहीं होता और न जीवत्व ही नष्ट होता। इसी से बोध होने पर कार्य का आकर्षण नहीं रहता और यही कल्याण का हेतु है। कारण पर दृष्टि रखो। ये वृत्ति ज्ञान क्या है, असल में वृत्ति ज्ञान जो है क्या ये असल में वेदांती लोग जिसको वृत्ति ज्ञान कहते हैं उसी को न्यायिक लोग ज्ञान कहते हैं। वेदांतियों के यहाँ भी वृत्ति ज्ञान का अधिकरण क्या है, आत्मा है, क्योंकि दोनों के यहाँ ज्ञानाधिकरण आत्मा में है। आत्मा के अतिरिक्त ज्ञानाधिकरण किसी में है ही नहीं, इसलिए ज्ञान स्वरूप आत्मा उनके यहाँ भी सिद्ध है। ये पृथक पृथक ज्ञान है, जैसे ये अच्छा है ये बुरा है, अलग अलग हो गया। ये घट है, ये कपड़ा है, ये मकान है, ये सब अलग हो गया ना। इसका हम व्यवहारिक रूप से खंडन नहीं करना चाहते हैं। कई लोगों को सुनकर बड़ी ग्लानि होगी, लेकिन थोड़े में कितना पाप छिपा है हम बता सकते हैं। पाप में कितना पुण्य छिपा रहता है ये भी हम पहचानते हैं। हिंसा में अहिंसा रहती है, अहिंसा में भी हिंसा रहती। सांख्य की दृष्टि से
भी प्रकृति का ही विकार है सब। इसलिए ऐसी कोई वस्तु नहीं होती जिसमें सत्गुण ना हो, रजोगुण ना हो, तमोगुण ना हो। सर्वस्मिन सर्वम, ये सिद्धांत है सांख्य का। शैवों का सिद्धांत है कि सबका सब स्वसंवित का ही, आत्मसंवित का ही सार है। लेकिन वेदांतियों का सिद्धांत है कि अधिष्ठान में सब अध्यस्त है और अध्यस्त के गुण दोष से अधिष्ठान का किंचित भी संबंध नहीं है। इसलिए हम लोग गुण दोष की चिंता करते हैं। वो क्या है, अरे प्रलय हो जाए, नई सृष्टि आ जाएगी, उसका प्रलय होगा, फिर क्या करने की क्या जरूरत। महाराज ऊंट पर बैठे हैं ना, ऊंचाई पर बैठे हैं। अरे ठीक है। तो इस दुनिया को, अब एक पत्नी के पति चले गए परदेश, तो पड़ोसियों ने पूछा कि तुम्हारे पति खाने पीने का बंदोबस्त कर गए। पत्नी ने कहा कि खाने वाला पति परदेश गया है, लेकिन खिलाने वाला पति तो हमारे घर में है ना। ठीक है। तो दुनिया में झूठी फिक्र करके लोग अपना दिमाग खराब करते। अगले क्षण में क्या होगा आपको पता है, इसका ज्ञान है, क्या होने वाला नहीं। अगले इंच पर क्या मिलेगा, अगले आप जा रहे हो क्या मिले पता नहीं। तुम्हारे मन में दूसरी, अच्छा अभी ये सोच रहे हो आगे क्या आएगी बात, ये बता सकते हो? नहीं बता सकते हो आगे क्या बात आएगी मन में। तो काहे की फिक्र मोल ले रहे हो भाई। ये पिक्चर है, मूवी में जो सिनेमा में जो दृश्य आने वाला है उसकी कहानी पहले से पढ़ने की क्यों जरूरत, क्यों जानना चाहते हो ये हो कि ये जो दृश्य आता है उसका मजा लो, चलते चलो। पहले से कहानी पढ़कर और उसे याद करके फिर सिनेमा देखने जाओगे तो उसका मजा भी कम हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं सब भूतों में जो नानात्व की प्रतीति होती है वो सब राजस ज्ञान है। क्या कौन सा ज्ञान है? राजस ज्ञान। अब आगे कौन सा श्लोक है? आगे है 22वां श्लोक। 22वां श्लोक क्या है? 22वां श्लोक क्या है? यत्तु कृत्सन्न वदेकम अस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम अतत्वार्थ वदल्पम चा तत्ताम समुदहतम। ठीक है, समुदहतम यानी सब, जबकि सब कार्य रूप शरीर में ही अकारण पूर्णतया आसक्ति हो जाए तथा जिसमें तत्व दृष्टि भी ना हो, ऐसा तुच्छ ज्ञान तामस कहा गया है। ठीक है। जो पुरुष कार्य रूप शरीर में ही पूर्ण रूप से आसक्त हो जाए, जिसमें कोई तत्व दृष्टि भी ना हो, वो तुच्छ ज्ञान हो, तमोगुणी है। ऐसा ज्ञान ही है जैसे रज्जू में, मतलब रस्सी में सांप का और स्थाणु में पुरुष का ज्ञान। ऐसा ये उदाहरण स्वरूप ये समझो आप। यानी जितने भी कार्य हैं ये सब क्या हैं? एक कार्य में सब कार्य हैं, ये शरीर। एक कार्य में सब कार्य क्या? ये शरीर। इसके बाद कार्य तो कोई हो ही नहीं सकता। माने कर्म नहीं, कारण निपाद्य, मतलब कार्य माने बनाया हुआ। जैसे घड़ा, एक आदमी की घड़े से बड़ी आसक्ति हो गई, अब तो जिंदगी भर हमारे साथ रहेगा ही। अब महाराज एक दिन घड़ा फूट गया, रोने लगा। पड़ोसी ने कहा क्यों रोते हो, दूसरा घड़ा ले आओ, पानी चाहिए ना, दूसरा ले आओ। नहीं, बोला वही वाला चाहिए। पड़ोसी बोला तब रो रो कर मरो, ये घड़ा तो अब मिलने से रहा। एक साधु अपने पास चुनार में मिलने वाली काली हंडिया रखता था। ठीक है, काली हंडिया उसके पास रहती। दूसरी कोई चीज नहीं, केवल एक हांडी थी काली से उसके पास। तो कोई चेला नहीं उसका, कोई कुटी नहीं, कोई पैसा नहीं उसके पास, अवधूत। लेकिन वो चुनार की हंडिया उसके पास जरूर रहनी चाहिए। एक बार वो लाहौर गया, वहाँ वो हंडिया टूट गई। आखिर थी तो मिट्टी की, जरा सी चोट लगी, फुट हो गई। उसने कहा कि हम तो उस हंडिया के बिना नहीं रह सकते। अब महाराज लाहौर से वो गाड़ी पर सवार हुआ, किराया देकर चुनार आया। चुनार में वो हंडिया रूप है, उस जमाने में 1 रुपए की मिल जाती होगी। उसने खरीदा और किराया देकर लाहौर गया। क्यों? उसे वही हंडिया चाहिए। अरे ये देह की हंडिया भी वैसी है। ये हंडिया तो देह और है क्या, हंडिया भी कैसी, खून की है। ये मवाद भरा है इसमें, मूत्र विष्ठा की ये हंडिया है, हड्डी की हंडिया है ये शरीर। इसका चमड़ा खोल कर देखोगे तो हंडिया में ऐसा मसाला भरा है कि भाग जाओगे देख के, हैं? नहीं भाग जाओगे। इसे बोला यत्तु कृत्सन्न वदेकम अस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम।
एक तो है कार्य, ये कार्य, इसी को सब कुछ मान करके लोग इसमें आसक्त हो गए। अच्छा, कुछ और विचार करके लोगों ने इसमें आसक्ति योग बोले नहीं, अहेतुकम, इसके पक्ष में कोई तर्क नहीं, कोई युक्ति नहीं है, और इसी को सब क्या बोलते हैं, कुछ मानने से कोई मनोरथ भी सिद्ध होने वाला नहीं है, अर्थात अतत्वार्थवत है, इस कोई तत्वार्थ नहीं है। आखिर माटी तो होती तो कुछ दिन रहती, प्रत्यक्ष रूप है ना, घट की अनित्यता देखने में आती, प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध है, आदंतवान है, घटो मिथ्या आदंतवत्वात्, घट प्रत्यक्ष प्रमाण से आदंतवान है, मिथ्या अनुमाने आदंतवत्वात्, पृथ्वी मिथ्या है क्योंकि अनुमान से वो कण कण से बनी हुई है, इसलिए वो भी मिथ्या है, अनित्य है, आदंतवान है। शास्त्र में उत्पत्ति प्रलय का श्रवण होने से आकाश भी मिथ्या है, ठीक है। इसी तरह स्वब्रह्मत्वानुभवेन बाध मानत्वात्, ये द्वैत मात्र भी मिथ्या है, क्योंकि जब हम आत्मा का ब्रह्म रूप से अनुभव करते हैं तब ये बाधित हो जाता है प्रपंच, और फिर आपकी जो आसक्ति है वो कहाँ है, किस तर्क से है, कौन से तर्क में, प्रत्यक्ष से है कि अनुमान से है कि उपमान से है, किस शास्त्र से, किस स्वानुभूति से। फिर कार्य में आसक्ति कैसे, बोले कि अतत्वार्थ, क्या बोले, इसलिए अतत्वार्थ, वदल्पम बोला ना, ये तत्व तो नहीं है जो नाम रूप का निषेध कर देने पर शेष रह जाए। नाम रूप का निषेध कर दो, जो शेष है वो तत्व है, किंतु नाम रूप का आकार, नाम रूप आकार का निषेध कर देने पर घड़ा और देह दोनों ही शेष नहीं रहते। तो जो अनारोपित नाम रूप होता है उसका नाम तत्व होता है, और ये महाराज अनारोपित नाम रूप है नहीं, ठीक है नहीं, आरोपित नाम रूप, इसलिए अर्थत्वात्वत है, अल्पम है, अल्पकाली व्यापक है, ठीक है, अल्पदेश है। तो ये है, तो आकाश के किस हिस्से का नाम घटाकाश नहीं बता सकते, हमारे प्रकाशक ज्ञान के किस अंश का नाम घटक ज्ञान है। तदल्पम तन्मर्त्यम, जो छोटा होता है वो मर्त्य होता है, और यो वह भूमा तत्सुखम, जो भूमा होता वो सुख होता है। इसलिए कार्य में आसक्ति है वो तामस आसक्ति है, ठीक है। कृपया इस वीडियो को साझा करें, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।